चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको रिसेंटली जो झारखंड में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके रिगार्डिंग आपकी सारी ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड की जाएगी, उसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और सबसे पहली बात कि इस चैनल पे आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, नहीं आपके साथ कोई फालतू बातें की जाएगी। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स सीजीएल बहुत ही पास में आने वाले। तो जो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा वो सीजीएल। तो सीजीएल पे हम उसे बहुत ही ज़ोर तौर से उस पर स्टडी करेंगे। और सीजीएल पे जो हमारी फोकस रहेगी वो सिर्फ ना कि पढ़ाने की रहेगी, बल्कि जो इंपॉर्टेंस टॉपिक्स हैं उसको कवर करने की रहेगी, और फटाफट को ऐसा नहीं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। अब झारखंड के ऐतिहासिक परिचय में आपको करना क्या है, यानी सबसे पहली बात हमको ये जानना है कि झारखंड में इतिहास में लोग उसको क्या कहते थे, और इतिहास में कहने का क्या मतलब था, यानी इतिहास में उसके नाम क्या थे, अलग अलग राजा आए। आपको पता है कि हमारा जो वर्ल्ड बना, यानी वर्ल्ड इन द सेंस कि जो अर्थ जब बना, तो इसके एक टाइम लगा था। वो टाइम लेते लेते आपने अब उसको जनरल स्टडीज़ में पढ़ रखा होगा, बट उतना डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूँ। सीधी सीधी बात है कि झारखंड बन गया। झारखंड बनने के बाद एंशिएंट टाइम से इसके अलग अलग नाम पड़े। बट पहली बात हमें ये देखना है कि झारखंड का क्या मतलब है। देखो, झारखंड दो वर्ड से मिलकर बना है, आपको पता है, पहला वर्ड और दूसरा वर्ड। पहला वर्ड आपका जो है वो झार है, और दूसरा वर्ड आपका है वो खंड है। तो ठीक है, तो ये आपको पता है कि झार का मतलब होता है झाड़ियाँ वगैरह, और खंड का मतलब होता है भाग, यानी झाड़ियों से बना हुआ एक भाग जो हमारा क्या कहलाता है, वो झारखंड कहलाता है। तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम क्या पड़ गया, झारखंड पड़ गया। तो इसका मतलब आपको क्लियर है कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा, बिकॉज यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत पाई जाती है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो होता है आपका वन्य प्रदेश, यानी जहाँ पे बहुत सारे जंगल हो। ये बेसिक चीज़ें, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश की विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं, एटलीस्ट वन क्वेश्चंस बेसिकली देखने को मिल जाते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या नाम है। अब कुछ ट्रिक्स के हेल्प से आपको ये याद कराने की कोशिश कराऊंगा, देखते हैं कितना याद हो सकता है। देखो, ऐत्रीय ब्राह्मण, ऐत्रीय ब्राह्मण। अब ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, पिंडदान करवाते, इसलिए यहाँ पे पुंड 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 पिंड पुंड पिंड पुंड, ब्राह्मण पिंड दान कराते, तो पिंड पुंड पिंड पुंड 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 है ना, पुंडरू या पुंड। अर्थवेद, तो अर्थवेद, अर्थ रा पे फोकस करो, अर्थवेद रा, वाट्य प्रदेश, वाट्य प्रदेश, राइट। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ति, तो मुंड्रुप, प्रस्ति मुंड्रुप, मुंड्रुप समुद्रु समुद्रु समुद्रु, मुंड्रुड मुरुंड मुरुंड। तो ऐसे उसको लिंक करके करो, कोशिश करो किसी तरह से याद होना चाहिए। एग्जाम निकलने का मतलब है, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ऐसा नहीं। एग्जाम में दिमाग में डालो किसी लिंक को कनेक्ट करके, राइट। समुद्रगुप्त, तो समुद्रु मुरुंड। भागवत पुराण में विकट प्रदेश, प्रदेश पुराण, प्रदेश पुराण, विकट प्रदेश, विकट प्रदेश, विकट प्रदेश, कुट विकट प्रदेश, विकट भागवत, विकट रूप। भागवत गीता में भगवान कृष्ण का विकराल रूप, विकट रूप, तो किकट प्रदेश, विकराल रूप तो किकट प्रदेश। महाभारत, महाभारत की जो लड़ाई हुई थी आप सबको पता है, वो हुई थी जमीन की वजह से हुई थी, है ना। पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई हुई थी, वो किस वजह से हुई थी, भगवान कृष्ण दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए गए थे कि भाई पांडवों को दे दो कुछ ज़मीन। कौरवों ने बोला हम नहीं देंगे, तो हो गया काम खत्म और हो गई महाभारत। इसलिए पशुभूमि, पशुभूमि, पशुभूमि याद रखना। महाभारत में पशुभूमि या पुंडरिक या कर्कखंड, अर्कखंड, यानी खंड की बात होगी, जमीन की बात होगी, तो महाभारत में चले जाना, ज़्यादा कुछ मत सोचना भाई। 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तिरे फिरोज शाही, तारीख़ बंगला, सियार उल मुतकरीन, ये आपका है मेडवेल इंडिया। मेडवेल मतलब मध्यकालीन भारत की बात में इसमें झारखंड कहा गया है, यानी जब भी मध्यकालीन भारत की बात होगी तो आप समझ जाना है कि वहाँ पे मध्यकालीन की बात की गई है। और झारखंड में, झारखंड की नाम मध्यकालीन से स्टार्ट हो गया था। आईने अकबरी, आईने अकबरी एक इंसान है, आपको पता है, इसने एक राइटर है जो विदेशी है और ये बहुत सारी किताबें लिखा हुआ है। तो आईने अकबरी, कोकरा, कोकरा, अकबरी कोकरा, अकबरी कोकरा। टॉलमी, टॉलमी द गुड राइटर, द वेरी फेमस राइटर्स, यू हैव हर्ड द नेम इन अदर प्लेसेस। तो टॉलमी का, टॉलमी मुंडल, टॉलमी मुंडल, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, उस तरह से इसको लर्न करने की कोशिश करें। देखो, हैंसोंग द्वारा है, हैंसोंग का कोई मतलब नहीं है यार, इसका नाम ही देसी लग रहा है ना, अटपटांग से लग रहा है, तो उसका ऑप्शन में की लोना सूखा लाना कर्ण सुरुंग, तो हैंसोंग लगे चाइनीज़, ऐसा कुछ नाम लग रहा है, तो चाइनीज़ से वर्ड भी रहेगा, तो उसको मतलब ही नहीं, ऑप्शन देकर को मार दोगे। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरी कौन सा है, जहांगीरी, खोखरा, 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 बहुत खोखरा है, बहुत खोखो ही रे, खोखरा। काल, व्हाट इज इट काल, अब डिफरेंट काल में ऋग्वेद, किकट प्रदेश, ऋग्वेद में किकट प्रदेश। वायु पुराण, मुरुंड, मुरुंड,
विष्णु पुराण, मुंड पुराण, मुंड मुंड पुराण, विष्णु पुराण। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य, अब संस्कृत साहित्य की बात करोगे तो कलिंद देश, कलिंद देश, व्हाट डज इट मीन्स, कलिंद देश। कबीर के दोहे, कबीर के दोहे में, अकबरनामा में, नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में, मतलब मेडिवल इंडिया में इसका नाम झारखंड पड़ गया था। यानी मध्यकालीन भारत की बात होगी तो झारखंड का नाम झारखंड बोलने लग गए थे लोग, तो इतना तो याद रहेगा। कबीर उबीर का नाम तो आपको पता ही है। कौटल्य का अर्थशास्त्र, कुकुट, कुकुट देश, कुकुट देश, कौटल्या, कुकुट, कौटल्या, कुकुट, कौटल्या, कुटुट, कुकुट कौटल्या, कुकुट कौटल्या, कुकुट कौटल्या, कुकुट कौटल्या, ऐसे है ना। फहान द्वार, फहान द्वार, कुकुटाल, कुकुटलाड, है ना। फहान वैसे नाम भी चाइनीज वगैरह तो उसका नाम भी थोड़ा अलग रहेगा। मुगल काल में इसका नाम खुखरा और कुकरा, मुगल इसको कुकरा बोलते थे, अब है ही थे उन लोग थोड़ा सा मेडिवल वाले, तो यू कैन जस्ट कुकरा और कोकरा, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी, छोटा नागपुर, इसमें तो कोई डाउट्स ही नहीं है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इसको छोटा नागपुर से जाना गया था। वैसे ज्योग्राफी में इसको अपने छोटे नागपुर के प्लेटें वगैरह पढ़ रखे होंगे, तो इट्स नॉट। तो देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको इसको लर्न करना है, बाकी चीज़ तो बेसिक है, इसको लर्न कर लोगे आपके एक नंबर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन की बात 3 नंबर आ जाएंगे भाई JSSC में, वट एवर द नंबर्स मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। तो नो बकवास, सीधी बात, याद करो, रट्टा मारो, आप सिलेक्शन लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। देखो ऐसो बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण इट वाट डज मीन कि इसने कुछ बुक्स लिख रखी है, ब्राह्मण है, उसमें आपको झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है। इट मीन्स व्हाट, यानी साहित्यों में चीज़ें लिखी गई है, साहित्यिक बुक ही लिखी गई, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई है। और वैसे भी लोग कहा भी जाता है जो ब्राह्मण होते ज़्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे और वो पढ़ाने का काम करते थे। आपने वर्णा सिस्टम में पढ़ा होगा, ऊपर में ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण का काम होता है लोगों को शिक्षा ज्ञान देना। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से मिलता है। बोलते हैं कहाँ मिलता है भाई 13वीं शताब्दी में, तो ताम्रपत्र, ये तो आम सी बात है। वैसे तुम कम मार दोगे भाई, पुराने ज़माने में कॉपी कलम किताब कंप्यूटर लैपटॉप वाईपोर्ड वैसे कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है, वो वहाँ पे सीधी सीधी बात है, वो आपको मिलेगी ताम्रपत्र, और ये 13वीं शताब्दी की बात है। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक संस्थाओं में झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। सबसे ज़्यादा शासन प्राचीन काल में किसने किया, तो सिंपल सी बात है भाई, गुप्त शासकों ने किया। अब गुप्त शासकों ने क्यों करेगा, रटने की जरूरत है ही नहीं भाई साहब। गुप्त इज द गोल्डन एरा ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। अगर वो गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री है तो गुप्त काल का मतलब है कि लंबा वही शासन करने वाला है। मध्यकाल में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित हुआ। अब मध्यकाल में क्षेत्रीय राज, क्योंकि क्षेत्र मध्यकाल में ही होने वाला, एंशिएंट में तो होगा नहीं। अब क्षेत्रीय लोग आए थे झारखंड मेडिवल में, अब मेडिवल में चीज़ें आगे बढ़ गई, मेडिवल इंडिया में अब लोग छोटे छोटे लोग वहाँ पे रह गए और अपना शासन स्थापित कर लिया, ठीक है। हेनसोंग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंगकाइलो नाम ही इतना गंदा है, हेनसोंग मतलब चाइनीज नाम जैसे लग रहा है। कीचिंगकाइलो CU का नामक पुस्तक से चर्चित है। इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एको पहाड़ी क्षेत्र का प्रयोग किया हुआ है। कीचिंगकाइलो हेनसोंग, इसमें पहाड़ी क्षेत्र का नाम किया हुआ है। ये कौन था, हेनसोंग, यानी हेनसोंग इज द राइटर। तो उसमें झारखंड राज्य के आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में, तो उसको छोड़ दो, तो हटाओ, वो जहाँ पे स्टार मार्क लिया हुआ है इसका मतलब है कि संशोधन की गई हुई है इस बुक में उसके बारे में। कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिने एकोह की स्थापना हुई। तो दामिने एकोह की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 1832 ईस्वी में। भाई ये किसने करा था, तो ये भाई कैप्टन टैनर ने किया था। तो इसको आप लर्न कर लेना, आप पूछ सकता है, राइट। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नीरखंड तथा बाद में कांगजोल व जंगली तरी के नाम से संबोधित किया गया। देखो संथाल परगना आपको पता है बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना गया था पहले, कब, संथाल परगना को नीलखंड से जाना था, नरी, और इसको पता था बाद में इसको कांगजोल या फिर जंगल तरी भी लोग बोलते हैं, जंगल तरी या मज्जियों, जंगल तरी इट मीन्स जंगलों का, तो ये संथाल परगना में किया। मध्यकाल में राज्य को कोकरा नाम से जाना था, कोकरा, मध्यकाल में राज्य को कोकरा नाम से संबोधित संबोधित किया जाता था। इसके बाद क्रमशः चूटिया नगर JH हेड द्वारा नामकरण दिया गया था। तो फिर चूटा नागपुर, फिर छोटा नागपुर कहा जाने लगा। यानी सोचो मध्यकाल में रांची को पहले कोकर नाम से दिया गया, फिर इसको चूटिया नगर कहा गया, फिर इसको चूटा नगर नागपुर कहा गया, फिर इसको छोटा नागपुर कहा गया। यानी आप समझ लो कि रांची के सारे नाम से, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। 1833 ईस्वी में दक्षिण प्राचीन फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विलिंगकसंगंज या किसिनपुर के नाम से जाना जाता है, इससे बाद में रांची के नाम से जाना गया। यानी 1833 में दक्षिण पश्चिमी
फ्रंटियर एजेंसी को किस नाम से जाना गया, तो रांची के नाम से जाना गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि रांची पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले आपका ये दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी के नाम से रांची जाना जाता था। तो याद रखना भाई साहब, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान धनबाद के पूर्व मानभूम के नाम से जाना जाता था। यानी जो धनबाद जो है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, वो मानभूम के नाम से जाता था। धनबाद तो फेमस तो है ना भाई, तो मानभूम के नाम से जाना जाता। टोलमी खरसावां के लिए करतानिया शब्द का प्रयोग किया हुआ। यानी खरसावा के लिए कौन सा प्रयोग हुआ था, करतानिया। यार भाई सब रटना पड़ेगा, बट इसको रटना ही पड़ेगा क्योंकि आपको नौकरी लेनी है तो, या फिर इसको लिंक कर दो, खरसावां करतानिया। मैगस्थनीज के किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गब्रोगोई के नाम से स्थापित किया गया है। किचुंग क्षेत्र, मोदो गब्रोगोही, ये सारे देखो इसमें। अब जो बोलोगे यार देखो सीधी बात करनी है, आप नहीं याद करोगे भाई बाहर हो जाओ एग्जाम से। आपको रट लो, जो मर्जी करना है कर लो भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। बीच बीच में अब बोलो इस सब हर जगह पे आपको ट्रिक नहीं मिल सकता, कुछ जब को लर्न करनी पड़ेगी, कुछ जब को छोड़नी पड़ेगी, आप वहाँ पे गेस कर सकते हो, राइट। झारखंड के आदिवासियों का प्रवेश, अब देखो सीधी बात है भाई, अब झारखंड जो है ट्राइबल एरिया से, अब ये ट्राइबल्स एरिया है, अब ये ट्राइबल एरिया है तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं। तो ये ट्राइबल्स एरिया में ये देख रहे हो ना, ये कब आए यहाँ पे ट्राइबल्स, कैसे आए यहाँ पे ट्राइबल्स, कब से स्टार्ट हुआ है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सीधी बात, नौबकवास असुर जनजाति जो आए, वो झारखंड के प्राचीनतम जनजाति रांची, लोहरदगा और गुमला में आए थे भाई साहब। तो असुर सबसे पहला थे और ये रांची, लोहरदगा और गुमला में आए थे। ब्रिजिया, बिरहोर तथा खड़िया ये जो संभवतः कैमूर की पहाड़ी से होकर छोटानागपुर में प्रवेश किए थे। कैमूर की पहाड़ी आपको पता है कहाँ पर है, अगर पता है तो कमेंट में लिख देना। ब्रिजिया, बिरहोर तथा खड़िया कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर में प्रवेश किए थे। कोरबा में भी सेम चीज़ें हैं, यहीं छोटानागपुर प्रवेश किए थे। मुंडा, उरांव और हों, ये जो है भाई साहब, ये मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। यानी मुंडा जो थे, नागवंश की स्थापना में मुंडा ने अपना रोल दिया था। उरांव में राजमहल तथा प्लामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। यानी जो उरांव जो बेसिकली रहते थे वो आपके राजमहल में रहते थे और प्लामू में रहते थे। अब चेरो, खरवार और संथाल, भाई सब ये भी आपके इंपॉर्टेंस ट्राइबल्स हैं। 1000 ईस्वी पूर्व तक तेरो, खरवार एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटानागपुर को क्षेत्र में बस चुकी थी। यानी छोटानागपुर में आपको लगभग इन सबको छोड़ करके, यानी चेरो, खरवार, संथाल को छोड़ करके छोटानागपुर में लगभग बहुत सारी जनजातियाँ बस चुकी थी। अब कितनी जनसंख्या बच चुकी थी, लगभग जनजातियाँ बच चुकी थी। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। यानी हजारीबाग में भी आपके सारे संथाल परगना में लोग आ गए थे। नेक्स्ट आपका है नवीन। अब देखो ये एक पिरामिड है, अब इस पिरामिड के थ्रू आप समझने की कोशिश करो कि कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो प्राचीन काल में कौन आए थे भाई साहब, प्राचीन काल में ये ट्राइब्स आए थे। अब ये कौन है, असुर है, ब्रिजिया है, बिरहोर है, खड़िया है। प्राचीनतम काल में कौन आए, प्राचीनतम काल मतलब प्राचीन काल से बहुत पहले की बात हो रही है, जहाँ पे जिसके कोई एविडेंस नहीं होता है, प्री हिस्टोरिक इरा की बात हो रही है। देयर इज नो एविडेंस फाउंड कि क्या है क्या नहीं है। असुर, ब्रिजिया, बिरहोर, खड़िया, असुर, ब्रिजिया, बिरहोर, खड़िया। प्राचीन काल में कोरवा आए थे, कोरवा। मध्यकाल में मुंडा, उरांव, होल। और नवीन काल में चेरो, खरवार और संथाल। यानी सबसे लास्ट में कौन आए, तो चेरो, खरवार और संथाल सबसे लास्ट में आए हैं। ये आपको दिमाग में डाल देनी है बत्ती बना करके भाई साहब। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया जा गया है। वेदों के असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। यानी असुर का मतलब यहाँ पे राक्षस मत समझना भाई साहब, ये ट्राइबल्स के लिए यूज किया गया है। ऋग्वेद में असुरों की लिंग पूजक तथा शिष्यों का देव कहा गया है। ऋग्वेद में असुरों को एक देवता के रूप से माना गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूमि पश्चिम बंगाल तक के पठारी क्षेत्रों को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है। यानी बुकनान ने कहा है कि बनारस से, यानी जो आप उत्तर प्रदेश में देखते हो, वहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल जो आपके नीचे है झारखंड के, है ना, तो झारखंड के जो बगल में है वो आपका वहाँ तक हमारा झारखंड के अंडर में आता था, ऐसा इतिहासकार बुकानन ने कहा है। महाभारत काल में झारखंड बृहस्पतिवंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। यानी महाभारत काल में झारखंड किसके अंडर में था, तो ये बंदा है, ये जरासंध,
इसके अंडर में झारखंड था। बृहद्र वंशी सम्राट जरासंध, बड़े अच्छे अजीब अजीब से नाम है भाई, पता नहीं, ठीक है देख लेना। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स मिलते हैं, आपको ही पता है। अब धीरे धीरे कम हो गए, हम बाहर से लोग भी आने स्टार्ट हो गए। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। किसको? छोटा नागपुर, ये स्वर्ण है भाई, सोना है, जिससे भी संबोधित किया गया है। तो देखो भाई, ये जो आपकी थी, ये आपकी था एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी आपकी, ये कंप्लीट भारत के ऐतिहासिक परिचय। अब इसके बाद इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या नहीं है। तो आप कीप सब्सक्राइब एंड ट्यून विद मी, एंड आई प्रॉमिस दैट योर एग्ज़ाम जो होगा वो कम्प्लीटली निकलेगा। बस लगे रहिए, 30-40 दिन की बात है भाई साहब, आप कम्प्लीटली लगे रहो, इधर उधर की बातें मत करो, मेरे साथ चलो, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब अस एंड सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।